इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं समाजवादी पार्टी सांसद आनंद भदौरिया। आनंद जी, पार्लियामेंट तो सैनिटाइज हो गया और ये स्पेशल सेशन बुलाया गया था ताकि महिलाओं को उनका हक मिल सके, महिला आरक्षण इंप्लीमेंट हो सके। 2029 में जब चुनाव होता तब उसमें महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी देखी जाती। आपको नहीं लगता आपने इसके खिलाफ वोट किया तो कहीं ना कहीं दिल में दुख नहीं है कि आप महिलाओं को वो हक जो मिलना चाहिए था वो नहीं दे पाए? दरअसल भारतीय जनता पार्टी सरकार की कल सदन के अंदर कलई खुल गई। जहां तक सवाल महिला आरक्षण बिल का है, 2023 के अंदर इसी सदन ने सर्वसम्मति से सभी दलों ने महिला आरक्षण बिल पारित किया था। कोविड का बहाना लेकर के लगातार जानबूझ करके उसको डिले की गई जनगणना, जिस वजह से 2029 में महिला आरक्षण लागू ना हो पाए। क्यों ना हो पाए? क्योंकि उसके पीछे भी एक तर्क है। सवाल ये है कि जब 2026 में जनगणना पूरी होगी, 2026 जनगणना जब होगी उसमें जातीय जनगणना भी होगी। जब जातीय जनगणना का परिणाम आएगा तो जो देश की 80% आबादी है, जिसमें पिछड़े हैं, मुस्लिम भाई हैं, दलित भाई हैं, उनकी जब आबादी इतनी आएगी तो फिर वो आबादी के हिसाब से अपना हक मांगेंगे। इस महिला आरक्षण में उन पिछड़े वर्ग की बहनों का, उन मुस्लिम बहनों को भी हक देना पड़ेगा। सर इसलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके उन्होंने इसको डिले किया। अब संसद के अंदर लेकर के आए आप लेकर के आए संविधान संशोधन 131वां। क्यों भाई संविधान संशोधन हो? आप जानते हो कि आपका 2/3 बहुमत नहीं है। जानबूझ करके क्या विपक्ष के दल आपको ये अधिकार दे देंगे कि आप परिसीमन के नाम पर नए राजनीतिक सीमा रेखाएं खींचिए, सरहदें खींचिए और उससे आप अपना फायदा निकालिए। असम में क्या हुआ? लेकिन ये सरकार ने बोला जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? ऐसा सरकार ने बोला देखा, सरकार ने ये नहीं कहा कि हम परिसीमन में ऐसा करेंगे जो आप बोल रहे हैं। हाँ, नहीं ये नहीं कहा सरकार ने, लेकिन सरकार ने ये भी नहीं कहा क्यों नहीं उसमें विपक्ष के लोगों को आप परिसीमन में शामिल कर रहे हो। अगर 5 मेंबर रख रहे हो, उनका कोई अधिकार ही नहीं है, केवल दिखावे के लिए। देखिए मेरी बात, उसमें केवल दिखावे के लिए अब तक जो सरकारें नहीं, इसी आधार पर उन्होंने परिसीमन किया है। आप ये कहना चाहते हो? तो इस आधार पर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। आपकी सरकार आई तो आपने जम्मू कश्मीर में आपने किया डिलिमिटेशन। क्या किया आपने? 2000 की जनगणना ली, क्षेत्रों को इधर उधर कर दिया। पूछ लीजिए जरा जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से। एक बात, जब आप आसाम में गए तो 2001 की जनगणना उठा ली और चुनाव आयोग ने वहां पर सीमन किया। क्या किया आसाम में? क्या गौरव गोगोई जी ने वहां संसद में कहा था कि कोई तो 26 लाख की, 29 लाख की है पार्लियामेंट और कोई 16 लाख की है। सवाल ये विसंगतियां क्षेत्र के आधार पर हो सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी मंशा थी कि परिसीमन, महिलाओं के कंधे पर बंदूक रख करके परिसीमन के बहाने आप अपना राजनीतिक हित साधना चाहते थे। और अभी मैं कहना चाहता हूं, अगर सरकार की मंशा साफ है तो आप काम करने के घंटे बढ़ा दीजिए, आप और लोगों को इस काम में लगा दीजिए, जनगणना के काम में। आप 29 से पहले जनगणना भी कर लेंगे, जातीय जनगणना भी कर लेंगे। पहले से बिल पास रखा है, 2029 के चुनाव में लागू कर दी। SC/ST जो रिजर्वेशन की बात है, सरकार कह रही है कि वो उसमें रहेगा और ये बिल के अंदर भी है। दूसरी बात, क्यों आप चाहते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन मिले? सवाल धर्म के आधार पर नहीं है। सवाल है, अगर मैं संसद में देखता हूं माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से, या ये जो एक दर्शन, जो एक मर्म निकल करके आता है कि ये पूरा देश बैठा हुआ है, यहाँ रिप्रेजेंटेशन जो है वो पूरे देश का हो रहा है। क्या आप नहीं चाहते कि उस महिला आरक्षण में जो दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, जो सदियों से सताए गए हैं, जो अभी भी झोपड़ियों में, महलों में तो उजाला है, सर जाति के आधार पर हो रहा है आरक्षण, झोपड़ियों में जो अंधेरा पड़ा है, जो समाज की जो पिछले पायदान पर खड़ी हुई महिलाएं हैं, क्या उनको इस निर्णय में भागीदार उनको नहीं बनना चाहिए? क्या धर्म कहाँ से आ गया? इसमें ना हिंदू की बात नहीं कही जा रही। मैं पिछड़ों की बात कर रहा हूँ। और जहां तक मुस्लिम बहनों का बात है, क्या वो आधी आबादी में नहीं शामिल है मुस्लिम बहनें? या मुस्लिम में बैकवर्ड नहीं है? मुस्लिम में भी तो बैकवर्ड है सर, पूरा हिंदू भी है और भी बाकी समाज है। मैं वही कह रहा हूँ। तो मुस्लिम बहनों से मेरा तात्पर्य, मुस्लिम ओबीसी भी तो है, मुस्लिम में भी तो ओबीसी है, उनका भी तो सर्टिफिकेट ओबीसी का सरकार साफ कर चुकी है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। अच्छा, जो मुस्लिम बहनें हैं, जो ओबीसी बहनें हैं,
मुस्लिम की ओबीसी बहनें हैं जिनके पास प्रमाण पत्र है ओबीसी का, क्या उन्हें आप इस विधेयक में, इस महिला आरक्षण में उनको नहीं शामिल करना चाहते? सर, क्या पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको आप आरक्षण, इस महिला विधेयक में, महिला आरक्षण में आप नारी शक्ति वंदन केवल शब्द से कर करके नारी शक्ति की वंदना नहीं हो पाएगी जब तक झोपड़ी में बैठी हुई हमारी बहन इस वंदना में शामिल नहीं होगी। आखिरी प्रश्न, आपको मन में चोटिल दुख हो रहा है कि महिलाओं को आरक्षण जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया? नहीं, मुझे दुख ये रहा है कि महिलाओं को खिलौना बना रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अभी उनके पास समय है, सर्वसम्मति से सभी दलों ने इसको पास कर रखा है। इसी सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को काम के घंटे बढ़ा करके, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा दे करके और ज्यादा लोगों को इस काम में, जनगणना के काम में लगाएं। जनगणना और डिलिमिटेशन अभी चल रहा है 26 जी। अभी लोकसभा चुनाव में 3 बरस है और 3 बरस के अंदर जनगणना डिलिमिटेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार चाहे तो कर सकती है जी। इसलिए सरकार अगर चाहेगी तो 2029 के चुनाव में जनगणना करा करके और डिलिमिटेशन करा करके इसको लागू कर देगी। सरकार लागू करना नहीं चाहेगी तो चुनाव में जा करके विलाप करेगी। और जैसा अभी सभी राजनीतिक दलों को ऐसा सिद्ध किया जा रहा है कि हम सब महिला विरोधी हैं, बीजेपी के लोग निकल लिए हैं, 4-4, 6-6, 10 महिलाओं को भेज दिए हैं और कार्यालयों पर बैठ करके जिस तरह धरना प्रदर्शन हो रहा है, कोई बयान दे रहा है, कोई पुतला फूंक रहा है कि ये विपक्ष के लोग, यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि केवल राजनीति करे, वो माताओं बहनों को आरक्षण देने नहीं चाहती। और हमारे नेता ने तो एक बात और कही थी, हमारे नेता ने कहा था कि इसको राजनीतिक दलों के ऊपर छोड़ दीजिए, हम लड़ा देंगे 33%, आप भी लड़ाइए 33%, अलग अलग लड़ेंगी, महिला पुरुष का मुकाबला होगा, हमारी माताएं बहनें और अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे। हो सकता है संसद के अंदर 33 से बढ़ करके 50% उनकी संख्या हो जाए। लेकिन बीजेपी, अगर आप इसको चाहें तो यही संसद में आप पेश कर देते, चुनाव आयोग को भेज देते, राजनीतिक दल जो न मानता उसके राजनीतिक दल की मान्यता चली जाती। लेकिन सरकार की जो मंशा है वो केवल राजनीति करना चाहते हैं। 23 के चुनाव में जाने से पहले आप ले आए थे, महिला आरक्षण पास कर लिया, चुनाव में आपने कहा कि देखो हमने लागू कर दिया, हमने पास कर दिया, इन लोगों ने। आप कितना गंभीर हैं? जो 2023 में एक्ट बना था उसका नोटिफिकेशन तक आपने जारी नहीं किया, कल रात आपने जारी किया। इसी से आपकी नीयत का पता चलता है। और सरकार अगर चाहती तो तब से कोविड का बहाना लिए अब तक कर लेते, अभी भी समय है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं और देश की आधी आबादी से कहना चाहता हूं कि देश की आधी आबादी मांग करे कि जनगणना परिसीमन समय से पहले कराइए, 29 में हमारा हक दीजिए। जी, तो बड़ी बात कहते हुए समाजवादी पार्टी सांसद आनंद भदौरिया, जिनका ये कहना है कि सरकार सिर्फ इस पर राजनीति कर रही है और इस पूरे जो बिल की बात है, जो महिला आरक्षण की बात है, उस पर सरकार की कोई भी अच्छी नीयत नहीं है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।